दुनिया के जितने भी विद्वान एक्सपर्ट हैं, वो सब जो लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये जो नेतन्याहू सबसे पहले मिले और नेतन्याहू ने जो चाहा ट्रंप ने पूरा किया। उसके बाद ट्रंप ने हर किसी राष्ट्राध्यक्ष को अपमानित किया है, वो चाहे फ्रांस के मैक्रो हो या भारत के नरेंद्र मोदी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, अथवा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या फिर जेलेंस्की हो। लेकिन लोग लिख रहे हैं कि बाकियों ने तो संभाल लिया, लेकिन जेलेंस्की नहीं संभाल पाए, और जिसके कारण स्थिति इतनी बिगड़ गई कि यूक्रेन के लोगों को राष्ट्रपति भवन से बाहर जाने को कह दिया गया, जबकि यूक्रेन के लोग अभी लंबा बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप जाइए यहाँ से। और यूक्रेन की जो राजदूत है जो अमेरिका में, आप उसके चेहरे पे वो खिन्नता देख सकते हैं, वो बार-बार चेहरा छुपाए देख सकते हैं कि उसको अपने राष्ट्रपति से ये उम्मीद नहीं थी, जेलेंस्की से, कि वो इस तरह का करेंगे, क्योंकि कूटनीति में बहुत सारी चीजें चुप रहकर भी बहुत सारी चीजें की जाती है, और इसलिए कहा जा रहा है कि अब जेलेंस्की के पास रास्ते क्या हैं। तो जेलेंस्की के पास जो सबसे बड़ा रास्ता है कि वो पुनः, हालांकि उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पिछले साल पूरा हो चुका है, तो जेलेंस्की के पास रास्ता है कि वो यदि ट्रंप के बताए कि शांति के मार्ग पर, तो ट्रंप ने कहा है वो पुनः बात करने के लिए आ सकते हैं यदि वो शांति चाहते हैं। तो ट्रंप ने लिखा है, तो या तो वो करें या फिर जेलेंस्की वहां जाकर इस्तीफा दे दे, तो फर्जियत से बचेंगे। लेकिन वो यूक्रेन के लिए बड़ा, क्योंकि नया नेतृत्व आएगा और संभालेगा। और तीसरा है कि यदि जेलेंस्की ट्रंप से और अमेरिका से बदला चाहते हैं, तो वो रसिया के पाले में चले जाएं, पुतिन से समझौता कर लें, तो युद्ध भी विराम हो जाएगा और अमेरिका के साथ टसन भी होगा। लेकिन तब पूरा यूरोप फिर यूक्रेन के खिलाफ खड़ा होगा। तो बहुत पेचीदा हो गया है मामला, और इस पेचीदे मामले में दुनिया देख रही है, क्योंकि अमेरिका इसमें उलझा है और अमेरिका उलझा है तो दुनिया उलझा हुआ है। ये बात ऐसा लग रहा है। जो दोनों ग्रहण पड़ रहे मार्च में, हमने जैसे पहले भी बताया था, जो यूरोप वाला जो हिस्सा है, रशिया और यूरोप वाला, वो दोनों ग्रहण में प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं, देखिए। तो इसीलिए एक तो ग्रहण इस चीज का इंडिकेशन दे रहे हैं, और इसके साथ ही देखिए हमने इस साल के शुरू में जो बताया था कि इस साल के जो नव संवत्सर शुरू हो रहा है 29 मार्च को है, 30 को है, 29 हिंदू संवत्सर 30 मार्च को शुरू हो रहा है। तो देखिए हमने पहले भी बताया था, उसको एक बार हम फिर से रीइटरेट करते हैं कि जो इस साल के जो राजा और मंत्री वो दोनों सूर्य हैं, तो इसमें क्या होगा, राजा बुरे मूड में होंगे। तो हमने कल देखा, देखिए विनाशकारी हमले और आक्रमण और बिना सोचे समझे हिंसा होगी इस साल। और इसके साथ ही आग और चोरों से खतरा रहेगा। राजा मानसिक रूप से परेशान होंगे। शासकों और प्रमुख व्यक्तियों पर अप्रत्याशित दुर्भाग्य आएगा। शासक युद्ध में देशों को नष्ट करने के लिए इधर उधर भटकेंगे। ये वराहमिहिर ने कहा है, जब सूर्य राजा और मंत्री होते हैं किसी संवत्सर के, किसी नव वर्ष के। कुछ ग्रंथों के अनुसार शासक अपनी सेना को दूसरे देशों में भेजेंगे और विजयी होंगे। और आपने जो चोरी वाली बात की, चोरी वाली बात कही कि चोरी, तो वो यूएस एड में चोरी चारों तरफ दिख रहा है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गया है। यूएस एड को ज्यों ही एलन मस्क ने एक्सपोज किया, पूरी दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में उथल पुथल है। भारत का पक्ष विपक्ष दोनों ही लाभार्थी, इसलिए दोनों चुप है, और लाभार्थी मीडिया भी है। यूएस एड का बहुत पैसा मीडिया में भी गया, इसलिए सब चुप है। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो धन की चोरी हुई है, उसका इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया में दिख रहा है यूएस एड के रूप में। जी, और ये हमने पहले ही बताया था, देखिए अब ये होता हुआ दिख रहा है। उस समय क्योंकि भविष्यवाणियां थोड़े से पहले की जाती है, उस समय इतना उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखता, पर देखिए फिर जब ट्रंप आया तो हमने उसका देखा किस तरह का रवैया है, एंड नाउ इट इज ऑल बिकमिंग ट्रू।